नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं sagartvnews.com और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खुरई के पूर्व कांग्रेसी विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, अब उनकी घर वापसी हो गई है। आपको हम बता दें कि पंडित अरुणोदय चौबे जिनकी कयास की लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस में वापसी होगी नहीं होगी, आखिरकार चुनावी आचार संहिता लगने के फौरन बाद आज कमलनाथ के सामने जाकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता लिए कमलनाथ से मुलाकात की है। आपको बताते चलें कि कमलनाथ और अरुणोदय चौबे के बहुत पुराने संबंध हैं। अरुणोदय चौबे कमलनाथ खेमे से लंबे समय से राजनीति करते हुए चले आ रहे हैं। वो 2008 में विधानसभा का चुनाव जीते थे खुरई से, उन्होंने भूपेंद्र सिंह को हराया था, लेकिन फिर उसके बाद 2013 और 2018 में ठाकुर भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं इस वक्त मौजूदा वक्त में, उन्होंने उनको चुनाव हराया था। मुकदमेबाजी में अरुणोदय चौबे फंसे हुए थे। अब माना यह जा रहा है कि उनकी जो है अग्रिम जमानत के लिए जो याचिका है जबलपुर हाई कोर्ट में लगी हुई है। आज इस बात की भी लगातार बात ये की जा रही थी कि अरुणोदय चौबे का कहना यह है कि अगर उनकी अग्रिम याचिका जमानत की जो याचिका खारिज हो जाती है तो वो जेल से भी चुनाव लड़ेंगे। ये बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त, जिस वक्त लगातार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खुरई में एक बड़ा कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। देखिए जिस तरीके से गुड्डू राजा बुंदेला को मध्य प्रदेश में लाया गया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, गाड़ियां घुमाई, तो लग रहा था कि गुड्डू राजा हो सकता है कि वो खुरई से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ें। लेकिन गुड्डू राजा और अरुणोदय चौबे के बहुत पुराने संबंध हैं, वो उनकी पारिवारिक संबंध हैं, उनकी दोस्ती पुरानी है, तो शायद गुड्डू राजा उनकी मदद के लिए लाए गए हैं। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। गुड्डू राजा से जब मैंने इंटरव्यू किया था उस वक्त भी बार बार जब उनसे ये पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बुंदेलखंड की 26 सीटों पर काम करूंगा। तो लगभग ये पहले से तय हो चुका था कि अरुणोदय चौबे कांग्रेस में वापसी होगी और अरुणोदय चौबे को खुरई विधानसभा में प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बुंदेलखंड की और बुंदेलखंड के आसपास की जो सीटें हैं उनकी, जिस पर कि ज़बरदस्त तरीके से निगाह रखी हुई थी लोगों ने कि खुरई में आखिर क्या होगा। तो अरुणोदय चौबे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हों। इस पेशकश में इतना ही। लगातार इस खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी। जिस तरीके का एक फ़ोटो और आया है मैं आपको बता दूं, लगातार मैं आपको बताता चल रहा हूं कि नारायण कबीर पंथी भी शायद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका एक फ़ोटो जहां पर अरुणोदय चौबे गए हैं वहां पर उनका एक फ़ोटो वहां पर निकला है, दिख रहा है। तो इस टाइप की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नारायण कबीर पंथी का कांग्रेस में अगर जाते हैं तो ये भी एक सागर के लिए बहुत बड़ी खबर होगी और बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। भगदड़ बची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरह से टिकट दिए हैं। कल नारायण कबीर पंथी ने एक पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पर, जैसे ही 57 नामों की भारतीय जनता पार्टी की सूची आई थी कि वो जो है अब विरोध करेंगे, उस ज़बरदस्त विरोध करेंगे, तो शायद इसके बाद वो पहले से हो सकता है कि कांग्रेस के संपर्क में हो। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब सागर ज़िले की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।